प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक इबरतनाक वाकया सुनाएंगे कि जिसमें एक इंसान कुत्ता बन गया। आखिरकार उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। कहा जाता है कि किसी गांव में एक बहुत ही नेक अल्लाह वाले रहा करते थे और वह दिन रात अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। अल्लाह ताला ने उस बुजुर्ग को बहुत ही ज्यादा दौलत से नवाजा था। वह अल्लाह वाले बहुत ज्यादा सखी थे। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग दौलत अपने लिए खर्च नहीं करते थे, बल्कि गरीब लोगों में खर्च कर देते थे। उनकी यह आदत थी कि वह अपना माल अल्लाह ताला की राह में ही खर्च कर दिया करते थे। उनका एक आला किस्म का खजूरों का बाग था। उस बाग में वह बैठकर इबादत किया करते थे। अल्लाह वाले का एक गुलाम था जो उस खजूरों के बाग को संभालता था। एक मर्तबा वाले उस बाग में इबादत कर रहे थे कि उनकी नजर उस गुलाम पर पड़ गई। वह गुलाम बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था। वह दरख्त के ऊपर चढ़ता और दरख्त को हिलाता, सारी खजूर नीचे गिर जाती। फिर नीचे उतर के उन सारी खजूरों को इकट्ठा करता और फिर उनमें से जो खजूर सही होती थी उनको अलग कर देता और जो खराब होती थी उनको अलग कर देता। और अब वह गुलाम इतना सा सारा काम करके थक चुका था। उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। वह अपने लिए खाना लाया और जैसे ही उसने खाना खाना शुरू किया तो उसके पास एक भूखा कुत्ता आ गया। वह कुत्ता रोटियों को इस तरह देख रहा था कि जैसे उसको बहुत भूख लगी है। समझ चुका था कि यह कुत्ता भूखा है। उस गुलाम ने उस कुत्ते को बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसको रोटी दी। उस कुत्ते ने रोटी खा ली। गुलाम ने दोबारा उस कुत्ते को रोटी दी तो उस कुत्ते ने वह भी रोटी खा ली। फिर उसने तीसरी रोटी दी तो फिर कुत्ते ने तीसरी रोटी भी खा ली। इसी तरह वह तीनों रोटियां वो कुत्ता खा गया और अब गुलाम के पास रोटी नहीं बची थी। गुलाम खुद भूखा रह गया और दोबारा काम करने लगा। यह सारा मंजर वह अल्लाह वाला नेक बुजुर्ग देख रहा था। अल्लाह वाला बुजुर्ग उस गुलाम के पास गया और बहुत ही मोहब्बत से पूछने लगा कि ए बेटा, तुम्हारे खाने में रोज कितनी रोटियां आती हैं? तो वह गुलाम बहुत ही मोहब्बत और एहतराम से बोला कि ए बुजुर्ग, मेरे खाने में रोज 3 रोटियां आती हैं। वह अल्लाह वाले कहने लगे कि तुम अपनी तीनों रोटियां इस कुत्ते को डाल चुके हो और खुद भूखे प्यासे काम कर रहे हो और इतनी मेहनत का काम कर रहे हो। और बेटा, तुम जैसा मेहनत करने वाला खाना ना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा बेटा? तुम ऐसा भी तो कर सकते थे कि एक रोटी कुत्ते को खिला देते और 2 रोटियां खुद खा लेते, या फिर 2 रोटियां कुत्ते को डाल देते और 1 रोटी खुद खा लेते। उस गुलाम ने बहुत ही अदब एहतराम से जवाब दिया कि ए हजरत, इस बात का राज मैं आपको नहीं बता सकता। बस यह समझ ले कि इस कुत्ते ने मुझ पर बहुत बड़ी नेकी की थी जिसका बदला मैं चुका रहा हूं। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं यहां से चला जाता हूं और तुम अपना काम कर लो। अल्लाह वाला नेक बुजुर्ग अपने नौकर को कहने लगा कि आज के बाद तुम इसके खाने में 3 रोटियां नहीं बल्कि 10 रोटियां रखोगे। अब दूसरे दिन उस गुलाम के खाने में 10 रोटियां आईं और वह अल्लाह वाले देख रहे थे। वह गुलाम अपना खाना लेकर अपने सामने बैठा तो देखा कि दोबारा वही कुत्ता आ गया है। वह कुत्ता रोटियों को देख रहा था। गुलाम ने बड़े ही एहतराम से उसको अपने पास बिठाया और उसको एक रोटी डाल दी। उस कुत्ते ने वह रोटी खा ली। गुलाम ने दूसरी रोटी डाली तो उसने वह भी खा ली। इसी तरह गुलाम ने एक एक करके 10 रोटियां कुत्ते को डाल दी और उसने 10 ही रोटियां खा ली। अब वह गुलाम फिर खाली हाथ रह गया और भूखा रह गया। यह देखकर वह अल्लाह वाला बुजुर्ग बहुत ही परेशान हुआ कि आखिरकार इस कुत्ते में ऐसा क्या है कि कल इसने इसको 3 रोटियां खिला दी और आज पूरी 10 रोटियां खिला दी हैं और आज फिर यह भूखा प्यासा काम कर रहा है और वह कुत्ता अभी भी वहीं बैठा हुआ था और वह गुलाम अपने काम में मसरूफ हो गया। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग उसके पास गए और कहने लगे कि बेटा, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम खुद भूख रह लेते हो और इस कुत्ते को अपना सारा खाना खिला देते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो? गुलाम यह सुनकर रोने लगा और कहने लगा कि ऐ बुजुर्ग, मैं आपको नहीं बता सकता। अल्लाह वाला बुजुर्ग कहने लगा कि तुम जैसा सखी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा और तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। गुलाम यह बात सुनकर फिर खामोश हो गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग समझ गए कि आज भी मुझे नहीं बताएगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे कि अच्छा बेटा, तुम ना बताओ और यह तुम्हारा कुत्ता ही मुझे बताएगा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। नौजवान हैरान हो गया कि यह कुत्ता कैसे बताएगा। वह अल्लाह वाले बहुत ही नेक थे। उन्होंने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी और कुछ आयतें पढ़ी और उस कुत्ते के ऊपर फूंक मार दी। कुत्ता अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से बोलने लग जाता है। अल्लाह वाला बुजुर्ग कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम खुद सारी रोटियां खा लेते हो। तुम्हें इस गुलाम के ऊपर तरस नहीं आता कि वह तुम्हें सारी रोटियां खिला देता है और खुद भूखा काम करता रहता है? यह बात सुनकर वह कुत्ता रोने लगा और कहने लगा कि मैं सारा दिन भूखा फिरता रहता हूं, मुझे कोई रोटी नहीं देता।
इसके अलावा मुझे कोई खाना नहीं खिलाता, इसलिए ही मैं सारी रोटियां खा जाता हूं। वह नेक बुजुर्ग पूछने लगे कि अच्छा, तुम यह बताओ कि तुम इसको कब से जानते हो? वह कुत्ता बोला कि मैं यह जब छोटा था तब से जानता हूं। अल्लाह वाला बुजुर्ग बोला कि वो कैसे? वह कुत्ता कहने लगा कि यह नेक बहादुर नौजवान मेरा बेटा है। अल्लाह वाले यह बात सुनकर बहुत ही हैरान हो गई कि यह कैसे हो सकता है। वो कुत्ता रोकर अपनी कहानी सुनाने लगा कि मैं अपने गुनाहों का अजाब भुग रहा हूं, मुझ पर अल्लाह ताला की लानत और कहर नाजिल हुआ है। वो बुजुर्ग कहने लगा कि मुझे बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिससे तुम इंसान से कुत्ता बन गए। वह कुत्ता रोते हुए अपनी कहानी सुनाने लगा कि मैं एक बहुत अमीर इंसान था, मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी और मेरी एक नेक बीवी भी थी। बीवी के होते हुए मैं दूसरी गैर लड़कियों से जिना किया करता था। मेरी बीवी घर में इबादत करती और सारा दिन मेरा इंतजार करती रहती। वह दिन रात मेरा इंतजार करती और मेरा दिन रात अय्याशी अड्डों में गुजर जाता। मेरा जब यह बेटा पैदा हुआ तो इसकी पैदाइश पर भी मुझे कोई खुशी ना हुई, बल्कि जब यह पैदा हुआ तो इसके पैदा होने के बाद मैं अपनी बीवी को और ज्यादा मारता था। एक रात ऐसा हुआ कि मैं अपने घर पर एक गैर औरत को लेकर आया। उस वक्त मेरी बीवी नमाज पढ़ रही थी। मैंने आकर कहा कि हम दोनों को खाना दो। मेरी बीवी नमाज पढ़ रही थी और मेरा बेटा सो रहा था। मैंने उसी वक्त जबरदस्ती की कि अभी और इसी वक्त मुझे खाना दो, लेकिन मेरी बीवी तो नमाज पढ़ रही थी। मैं यह बात भूल गया था कि वह एक ऐसे बादशाह की इबादत कर रही है कि जिसके सामने तमाम बादशाह फकीर थे। उसने ऐसे बादशाह के सजदे में सर झुकाया हुआ था कि जिसके सामने बड़ा से बड़ा जालिम भी कांप के रह जाता है। वह नमाज पढ़ती कोई जवाब ना देती तो मैंने जोर से उसको लात मारी और वह सजदे में गिर पड़ी और मैं उसको मारता रहा। वह अल्लाह के हुजूर सजदा ही करती रही और मैं उसको ऊपर से पीटता रहा। मैं गुस्से में शैतान बन चुका था। मुझे रोकने वाला कोई नहीं था और मेरी बीवी को वहां बचाने वाला कोई नहीं था। जब मैं उसको मार मार के थक गया और वह इसी तरह सजदे में पड़ी रही तो मैं अपने साथ जो औरत लाया था उसको कमरे में लेकर चला गया और उसके साथ सारी रात बदका करता रहा और जिना करता रहा। जब सुबह हुई तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे खाना दो। जब मैं अपनी बीवी के कमरे में गया तो मेरा बच्चा मुसलसल रो रहा था और वह वैसे ही उसी हालत में सजदे में थी। मुझे यह देखकर और गुस्सा आया कि यह अभी भी सजदा कर रही है। मैंने जोर से उसको एक लात मारी और वह गिर पड़ी। जब मैंने पास जाकर देखा तो वह मर चुकी थी। वह सजदे की हालत में रात में ही मर चुकी थी और मेरा बेटा रात से ही रोता रहा। मुझे कोई खबर ना हुई। जब मुझे पता लगा कि अब मेरा राज खुल जाएगा तो मैं उसको एक वीरान जगह पर ले गया और वहां जाकर उसकी कब्र बना दी और उसको दफन कर दिया। जब मैं घर वापस आया तो बच्चा रो रहा था। मुझे बच्चे को रोते देखकर और गुस्सा आ गया। मैं बच्चे को मारने ही लगा था कि वह औरत बीच में आ गई जो मेरे साथ आई थी और मुझे कहने लगी कि यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ। मेरी दुनिया खराब हो चुकी थी और ना ही मैंने अल्लाह पाक से कोई तौबा की थी और ना ही मुझे मेरी बीवी के मरने का कोई गम था। उसके बाद जब मैं उस औरत के घर गया जिससे मैं जिना करता रहा था और बदका करता रहा था, वह मुझे कहने लगी कि यहाँ से चले जाओ, तुम अपने बीवी बच्चे के ना बन सके तो मेरे क्या बनोगे। मैं अपने घर आया और सो गया और जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि अल्लाह ताला का गजब और उसकी लानत मुझ पर बरस रही थी। अल्लाह ताला ने मुझको कुत्ता बना दिया और मैं उस जगह को छोड़कर वहां आ गया जहां मैंने अपनी बीवी को दफन किया था। और जो औरत मेरे बच्चे को लेकर गई थी उसकी भी किसी वजह से मौत हो गई थी और मेरा बच्चा बाजारों में बिक गया और उसको एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने खरीद लिया और वह अल्लाह वाला बुजुर्ग आप ही हो और आपने मेरे बेटे को खरीद लिया था और अब यह आपके बाग में आपके गुलाम के तौर पर काम कर रहा है। मेरा यह बेटा अपनी माँ की तरह सखी है, खुद भूखा रह लेता है और मुझे पेट भर के खाना खिला देता है। अल्लाह वाले ने जब उस कुत्ते की सारी कहानी सुन ली तो फिर अपने गुलाम से फरमाया कि ऐ बेटा, तुमने मुझे कहा था कि इस कुत्ते ने तुम्हारे ऊपर एक नेकी की थी। मुझे बताओ कि इसने तुम्हारे ऊपर कौन सी नेकी की थी कि तुम खुद भूखे रह लेते हो और इसको खाना खिला देते हो। वह बेटा कहने लगा कि ऐ हजरत, पहली बात तो यह मेरा बाप है और दूसरी बात यह कि जिस औरत को इसने मुझे पालने के लिए दिया था वह जैसी भी थी, बदक थी, जिना करने वाली थी, तवायफ थी, उसने मुझे पाला था तो वह मेरी माँ भी थी। उस तवाइफ औरत ने बचपन में ही मुझे सब कुछ बताया कि मेरी माँ बहुत नेक थी, अल्लाह ताला की इबादत करती थी और मेरा बाप बहुत जालिम था। वह तवाइफ तो जरूर थी लेकिन उसने मुझे सच बताया था कि तुम्हारा बाप मुझे पैसे देता था और उन पैसों की वजह से मैं चुप हो जाती थी। मगर जिस रात इसने अपनी बीवी को कत्ल किया तब से ही मुझे इससे नफरत हो गई और मैं तुम्हें लेकर अपने घर आ गई और पालने लगी और अल्लाह ताला ने दुनिया में ही तुम्हारे बाप को इबरतनाक सजा दे दी है।
वह किसी कुत्ते की तरह दुनिया में घूम रहा है और शायद मैं तुम जैसे नेक माँ के बेटे को पालकर अपने आप को बख्शवा सकूं। यह सारी कहानी सुनकर उस अल्लाह वाले बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि बेटा तुम बहुत सखी हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी। इसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुम फिर भी इसको खाना खिला देते हो और खुद भूखे रह जाते हो। बेटा मुझे मेरे इलाके वाले कहते हैं कि मुझ जैसा सखी और कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि इस इलाके में तुम्हारे जैसा सखी और कोई नहीं है। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे कि आज से बेटा तुम इस बाग में काम नहीं करोगे। वह नौजवान परेशान हो गया कि मैं और क्या करूंगा, मेरे पास तो और कोई काम नहीं है। तो वह अल्लाह वाला बुजुर्ग कहने लगा कि बेटा आज से तुम इस बाग के मालिक बन के रहोगे और तुम्हारी जगह पर कोई और काम करेगा। वो नेक बुजुर्ग अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और दुआ करने लगे कि या अल्लाह, इसने बहुत से गुनाह किए हैं और तू इसके गुनाहों की सजा इसको दुनिया में दे चुका है और अब इसको नेक इंसान बना दे। अल्लाह वाले ने उसके लिए बहुत सी दुआएं की, मगर अल्लाह वाले की दुआ कबूल ना हुई। जब दुआ कबूल ना हुई तो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे कि या अल्लाह, तो इसके बेटे के सदके ही इसको फिर से नेक इंसान बना दे। तो यह दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई और वह कुत्ता फिर से नेक इंसान बन गया और अब वह अपने बेटे के साथ नेकी करता और तौबा करता, रो रो कर अल्लाह ताला के सजदे करता। वह शख्स अपने बेटे के साथ नेकी के काम करता और रो रो कर अल्लाह ताला से माफी मांगता और अपने बेटे के साथ नेक हो गया। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर सबक मौज वाकया, किस्से, कहानियां, इस्लामिक वीडियो अपलोड की जाती हैं और इस वीडियो को आगे भी शेयर करना मत